हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका डॉक्टर आशु शर्मा होमी केयर चैनल में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? एंडोमेट्रियोसिस में जो यूट्रस के टिश्यू है, जिस चीज़ से यूट्रस बनता है, मतलब वही टिश्यू ग्रो करते हैं आउटसाइड दी वॉल ऑफ द यूट्रस। मतलब आउटसाइड वो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। वो यूट्रस में ग्रो कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में ग्रो कर सकते हैं, ओवरीज में ग्रो कर सकते हैं। उस वजह से क्या होता है कि इस तरह यूट्रस की जो साइड्स है वो वहाँ पे टिश्यू जब आ जाएगा तो बहुत ही एक डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन होती है। एंडोमेट्रियोसिस इज़ वेरी पेनफुल। ये फीमेल में कि यंग एज में भी होती है। मतलब यंग एज यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज में भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। और अगर इसके कारण की बात करें तो देयर इज़ नो रीज़न। आज तक ये नहीं पता चला, इसका कॉज जो है वो अननोन है। मतलब इसका कॉज जो है वो अभी इतना फाइंड नहीं हुआ है। लेकिन जो कुछ एक फैक्टर है जो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी या अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकली जो हमें पता है वो है एक तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो फीमेल को बहुत बर्डन होता है लाइफ में। वो बहुत ही एक्स्ट्रा स्ट्रेस फेस कर रही हैं। उनको जैसे लाइफ में अपने लिए उनको वक्त नहीं मिलता, अपने को टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हैं या बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, उनको रेस्ट का टाइम नहीं है, तो हार्मोनल रश बढ़ जाता है, जिस वजह से भी ये हो सकता है। सेकेंड रीज़न है इसका रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन वो होती है जो ब्लड, मतलब जो मेंसेस वाला जो ब्लड है एंडोमेट्रियम का, वो बाहर नहीं आता वेजिनल पैसेज से, वो अंदर ही रह जाता है। मतलब बैक ऑफ द यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब्स या उधर ओवरीज के पास वो चला जाता है, तो जिस वजह से वो इंटरनल कलेक्शन हो जाती है ब्लड की, तो भी ये एंडोमेट्रियोसिस होती है। अब इसके जो सिम्टम रहेंगे, इसमें सिम्टम रहेंगे फटीग, हमेशा फीमेल थकी रहेगी, हमेशा लो एनर्जी रहेगी, हैवी मेंस्ट्रुएशन होगी, बहुत ज़्यादा उसको मेंसेस आएंगे, और उसकी पेन होगी यूरिनेशन में। जब भी वो यूरिन जाएगी तो यूरिन रुक के आना, दर्द होके आना, फिर उसको जो मेंसेस है उसमें स्पॉटिंग रहेगी, इरेगुलर और हैवी पीरियड्स तो उसको रहेंगे ही, प्लस उसमें स्पॉटिंग भी रहेगी। तो इसका जो है वो इसके तो हम ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन इसमें जो एक सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर एंडोमेट्रियोसिस में क्या कंसीव कर सकते? तो इसमें यस, फीमेल एंडोमेट्रियोसिस में कंसीव कर सकती है, वेरी इजीली कर सकती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहेगी कि उसको पेन रहेगी, बट फीमेल कैन कंसीव नेचुरली, इवन विदाउट एनी IVF और IUI। तो नेचुरली वो कंसीव करेगी। 70% to 80% केसेस में नेचुरली प्रेगनेंसी इसमें होती है, और प्रेगनेंसी से कुछ सिम्टम इसको रिलीफ भी मिल सकता है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ये बहुत ही ग्रोइंग आजकल जो डिजीज़ चल रही है एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ज़्यादा कॉमन है फाइब्रॉइड की तरह। तो इसमें डानाजोल वगैरह और इलागोलिक्स करके दवाइयाँ होती हैं जो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हैं एलोपैथी में। तो और होम्योपैथी में इसमें क्या रहेगा, आपको कम से कम 2 से 3 साल दवाई खानी है, या स्टार्टिंग में एक बार आपको 3 मंथ का तो कोर्स इसमें करना ही है। 70 to 80% फीमेल जो है एंडोमेट्रियोसिस की वो होम्योपैथी से रिकवर कर जाती है। इवन होम्योपैथी में इसका 100% ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको अगर इमरजेंसी है तो यू कैन कंटिन्यू एलोपैथी अलोंग विथ होम्योपैथी। अब इसके हम आते हैं, नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट कितना लंबा जाएगा। तो ट्रीटमेंट में आपको हार्मोनल पिल्स जो एलोपैथी में दी जाती हैं, जैसे हार्मोन्स दिए जाते हैं कि यूट्रस को आपको, इसमें टेस्टोस्टेरोन का भी हार्मोन या मेडिसिन बेस रहती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर, क्योंकि फीमेल जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाते हैं तो ही टिश्यू इसके ग्रो करते हैं आउटसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस। अब इसमें हार्मोनल मेल हार्मोन दिया जाता है एंड्रोजन, जो कि इस सिम्टम को रिलीव करता है। और होम्योपैथी में आपको कुछ एक ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो आपके हार्मोन रश को कम करती है, आपके स्ट्रेस को रिलीव करती है और आपको एक नेचुरल स्टेट में लेके आती हैं। तो इसमें आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको जड़ से इलाज चाहिए तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
अब रही बात इसकी सर्जरी की, तो इसमें यूट्रस को रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से आपका मेनोपॉज़ आएगा तो ये हार्मोन रश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका ये एंडोमेट्रियोसिस डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसलिए मेडिसिन से ही इसको ठीक कीजिए। सर्जरी बहुत लास्ट ऑप्शन है। हमेशा जब भी कैंसर पॉजिटिव आ जाए तो ही सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए। जब तक हो सके यूट्रस को प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन रखिए। और उसके बाद जो डायग्नोसिस पे आते हैं, तो डायग्नोस रहेगा इसका अल्ट्रासाउंड। अगर कुछ फीमेल में अल्ट्रासाउंड से इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा है तो लेप्रोस्कोपी भी इसकी करवा लेनी चाहिए। उसमें एक टिश्यू लेके आपका वो चेक किया जाता है कि इंटरनल क्या फॉल्ट है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। होम्योपैथी में इसकी नेचुरल तरीके से आप दवाई लेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका नॉर्मल रूटीन में आ जाओगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।